अगर एआई वाकई में हमारा घंटों का वक्त बचा रहा है तो वो बचा हुआ वक्त जा कहाँ रहा है। असलियत में हम अपना काम ख़त्म नहीं करते, बस काम करने के तरीके को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। 2026 में एआई हर जगह है। ईमेल्स लिखने से लेकर प्लानिंग, रिसर्च, शेड्यूलिंग, सबके लिए कोई ना कोई एआई टूल है और इसका नैरेटिव भी बहुत क्लियर है। एआई यूज़ करो, काम फास्ट हो जाएगा। एआई यूज़ करो, फोकस बढ़ जाएगा। एआई यूज़ करो, ओवरलोड ख़त्म हो जाएगा। प्रॉब्लम ये नहीं कि ये जो एआई टूल्स है वो गलत है, प्रॉब्लम प्रोमिसेस में है। रियल लाइफ में ये प्रॉब्लम्स उतने स्मूथ नहीं लगते। हमने लोगों को कॉन्फिडेंटली बोलते हुए सुना है कि उनकी प्रोडक्टिविटी एआई टूल यूज़ करने से डबल हो गई है, पर उनका दिन फिर भी आधे अधूरे टास्क से भरा होता है। एक बात है जो ज़्यादातर एआई प्रोडक्टिविटी वीडियोस क्लियरली नहीं बोलते। एआई खुद से काम समझ नहीं लेता। एआई बस उसी काम को तेज़ करता है जो हम पहले से ही कर रहे होते हैं। अगर हमें क्लियरली पता है कि हमें आज क्या करना है तो एआई हमारा टाइम बचा सकता है। पर अगर हम खुद ही श्योर नहीं हैं कि हमारी प्रायोरिटी क्या है तो एआई कन्फ्यूजन को भी तेज़ कर देता है। इसका मतलब एआई नया फोकस नहीं देता, एआई सिर्फ स्पीड देता है। इसे प्रैक्टिकली समझने के लिए इसे अलग अलग सिचुएशंस के साथ कंपेयर करके देखते हैं। फर्स्ट केस है, एआई से प्लानिंग परफेक्ट हो जाती है। क्या आपने भी ये रियलाइज़ किया है कि जब आप एआई से पूरे दिन का प्लान बनवाते हैं, कब काम स्टार्ट करना है, कब ब्रेक लेना है, सब कुछ स्क्रीन पर क्लियरली लिखा होता है। उस वक्त लगता है कि दिन सेट है, लेकिन जब दिन शुरू होता है हम एग्जैक्टली वो नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा प्लान इतना डिटेल में बना होता है कि उस प्लान को फॉलो करना हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन जाता है। ये सब उन लोगों के लिए काम करता है जो पहले से ही फेयरली डिसिप्लिन है और प्रिडिक्टेबल काम कर रहे होते हैं, और उन लोगों के लिए फेल हो जाता है जिनके काम में इंटरप्शंस, इमोशनल लोड या अनक्लियर गोल्स होते हैं। सेम चीज़ हमारे दूसरे केस में भी होती है, जो कि क्लेम करते हैं कि एआई से डीप फोकस पॉसिबल है। बट सच तो ये है कि ये उन लोगों के लिए वर्क करता है जो ऑलरेडी अपने फोकस को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। बाकी लोगों के लिए बस एआई एक सिस्टम है जिसमें सेटिंग एडजस्ट करते करते ही सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। थर्ड केस, जिसमें क्लेम होता है कि एआई सारी लंबी रिपोर्ट्स और बुक्स को 2 मिनट में समराइज़ कर देगा और आप एक्सपर्ट बन जाएंगे। बट रियल में समरी पढ़कर लगता है कि सब समझ आ गया, पर जब डीप डिस्कशंस की बात आती है तो दिमाग खाली मिलता है, बिकॉज स्ट्रगल ऑफ लर्निंग स्किप हो गई है। ये चीज़ सिर्फ उन लोगों के लिए काम करती है जिन्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, नॉलेज नहीं। जैसे कोई मैनेजर जिसे सिर्फ ये देखना है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में जो काम चल रहा है वो ऑन ट्रैक है या नहीं। उसकी रिपोर्ट अगर उसे देखनी है तो ये चीज़ उसके लिए काम करेगी, क्योंकि उसे सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए। बट ये चीज़ उन लोगों के लिए काम नहीं करेगी जिन्हें डिसीजन लेना है या क्रिटिकल थिंकिंग करनी है। जैसे एक स्टूडेंट जो नया कॉन्सेप्ट सीख रहा है, या एक स्ट्रेटेजिस्ट जो नया बिजनेस प्लान कर रहा है। अगली सिचुएशन है कंटेंट क्रिएशन वर्सेस प्रोडक्शन। कहते हैं अब कोई भी क्रिएटर बन सकता है, बस आइडिया डालो और एआई वीडियो या पोस्ट तैयार। रियल में इंटरनेट ऐसे कंटेंट से भर गया है जो देखने में तो परफेक्ट लगते हैं, पर उसमें कोई सोल नहीं होती। इस पर व्यूज़ तो मिल जाते हैं, बट कनेक्शन गायब होता है। ये चीज़ जो है वो उन लोगों के लिए काम करती है जो सिर्फ एल्गोरिदम को फीड करना चाहते हैं, पर उनके लिए काम नहीं करती जो अपने यूनिक वॉइस बनाना चाहते हैं।
AI टूल्स अपनी जगह होते हैं और उनके प्रोमिसेस भी अपनी जगह होते हैं। रियल काम बीच में होता है, थोड़ा अनइवन, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल।